गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम डाटाज को टेक्स्ट के बेस पर, टेक्स्ट के हिसाब से प्रेजेंट करें तो उस प्रेजेंटेशन को कहा जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और जब डाटाज को हम टेबल के थ्रू शो करें तो उस प्रेजेंटेशन को कहा जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में डाटाज को टेक्स्ट के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू शो किया जाता है। जैसे इन 11th कॉमर्स क्लास 24 students are boys and 13 are girl. In total 37 students, above 30 students are good in study. तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो लाइन बोली गई हैं इनमें जो डाटा जो शो किए गए हैं वो एक टेक्स्ट के रूप में शो किए गए हैं, पैराग्राफ के रूप में शो किए गए हैं। ऐसे अगर डाटा शो किए जाएं तो उसको कहा जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और यदि हम डाटाज को एक टेबल के थ्रू शो करें तो उसे कहा जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो चैप्टर नंबर 5 में हम मेनली पढ़ेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल के थ्रू डाटाज को कैसे शो किया जाता है। टेबल क्या होती है? टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल एक अरेंजमेंट होती है रो और कॉलम का। और जब डाटाज को हम टेबल के थ्रू शो करते हैं तो इसे कहा जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। जब हम एक टेबल बनाते हैं तो इस टेबल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है टेबल का टेबल नंबर। जब भी हम टेबल बनाएं सबसे पहले उस टेबल को एक नंबर दें, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, लाइक दिस। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है टेबल का टाइटल। जो टेबल हम बना रहे हैं उस टेबल का एक टाइटल हो। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। दूसरी चीज़, जो टेबल हम बना रहे हैं वो टेबल, उस टेबल का एक टाइटल हो, किस से रिलेटेड डाटा है उसमें ये उसमें शो हो जाए। जो टाइटल हो वो बोल्ड लेटर्स में हो और इस तरह से लिखा जाए कि वो दूसरे लोगों का, रीडर्स का है, वो ध्यान अट्रैक्ट कर सके। जो भी हम टाइटल दें टेबल का वो सिंपल हो, क्लियर हो और शॉर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, तीसरा कंपोनेंट है टेबल का हेड नोट। इट मीन्स इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव complete information then it is supplemented with a head note। जो टाइटल हमने दिया है टेबल का, यदि उस टाइटल से टेबल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो उसके लिए एक हेड नोट दिया जाता है। जैसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन के बारे में और उस जो टेबल आप बना रहे हो उस टेबल का आपने जो टाइटल दिया है उससे ये शो नहीं हो पा रहा है कि आप किससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप हेड नोट डाल सकते हैं। तो हेड नोट कब दिया जाता है? हेड नोट तब दिया जाता है जब टेबल का टाइटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शो ना कर पाए। फोर्थ कंपोनेंट है टेबल का स्टब्स। स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ ए टेबल। टेबल है वो अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का,
तो रो के जो टाइटल होते हैं उनको स्टब कहा जाता है। दीज टाइटल्स इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल। और इन टाइटल के थ्रू जो रो में लिखा गया है, टेबल की रो में लिखा गया है, उसकी इंफॉर्मेशन को ये शो करते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट है कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। स्टब्स तो होता है रो के टाइटल, और कैप्शन होता है कॉलम का जो टाइटल होता है, उसको कैप्शन कहा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है बॉडी और फील्ड। Body or field of a table means sum total of the items in the table. Body is the most important part of a table. It indicates values of various items in the table. Each item in the body is called cell. जो बॉडी है या फील्ड है वो टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इस फील्ड में या टेबल के इस पार्ट में जो हमारे डेटा होते हैं हम उनको लिखते हैं। सेवंथ कंपोनेंट है फुटनोट। फुटनोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। These are generally given when information in the table need to be supplemented. टेबल के नीचे फुटनोट दिया हुआ होता है। अगर टेबल में कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिसके बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है टेबल में, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम टेबल के नीचे फुटनोट डाल देते हैं। एट्थ कंपोनेंट है सोर्स। When tables are based on secondary data, source of the data is to be given. यदि टेबल में जो डाटा हम शो कर रहे हैं वो सेकेंडरी सोर्स से लिए गए हैं, तो हमें उस सोर्स का भी नाम लिखना चाहिए टेबल में कि जो डाटा हम टेबल में शो कर रहे हैं वो हमने कहाँ से लिए गए हैं, उन डाटा का शो क्या, उन डाटा का सोर्स क्या है। तो ये टेबल के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है टेबल नंबर, दूसरा है टाइटल, तीसरा है हेड नोट, चौथा है स्टब्स, पांचवा है कैप्शन, छठा है बॉडी, सातवां है फुटनोट्स और आठवां है सोर्स। टेबल नंबर में हम टेबल को नंबर से नंबर देते हैं, टेबल नंबर 1 2 3। टाइटल में टेबल में जो डाटा हम शो कर रहे हैं वो किस से रिलेटेड हैं वो टाइटल में लिखा जाता है। हेड नोट, यदि टाइटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो हेड नोट लिखा जाता है। स्टब्स, रो के जो हेडिंग होते हैं उसको स्टब्स बोलते हैं। कॉलम्स के जो हेडिंग होते हैं उनको कैप्शन बोलते हैं। जो डाटा हम लिखते हैं उसको बॉडी या फील्ड बोलते हैं। अगर टेबल में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्लियर नहीं हो पाई है तो उसके लिए हम फुटनोट देते हैं। और सोर्स में अगर डाटा में सेकेंडरी डाटा यूज़ किए गए हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका सोर्स क्या है, वो लिखा जाता है। तो दीज आर द components of table. Total 8 components of tables are given. इसके बाद में क्वेश्चन आता है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। एक टेबल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। टाइटल, फर्स्ट है टाइटल एज कंपेटिबल with the objective
of the study means title of a table must be provided at the top center of the table and it must be compatible with the objective of the study। पहली गाइडलाइन है, टेबल का जो हम टाइटल देते हैं वो टेबल के बीच में ऊपर की ओर लिखा जाना चाहिए और वो जो भी टाइटल हम दे रहे हैं वो हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन। It should be kept in mind that items which are to be compared with each other are placed in columns or row close to each other। जो जिन डाटाज की हमें कंपैरिजन करना है वो डाटा हमें टेबल में पास पास रखने चाहिए। ये दूसरी गाइडलाइन है टेबल की। थर्ड है आइडल साइज। आइडल साइज मीन्स टेबल मस्ट बी एन आइडल साइज। टेबल का एक आइडल साइज होना चाहिए, वो ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। फोर्थ गाइडलाइन है स्टब्स मीन्स इफ़ रोज आर वेरी लॉन्ग, यदि लाइनें टेबल में बहुत लंबी हैं, स्टब्स में बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। तो स्टब्स हैं वो राइट हैंड साइड में दिए जाने चाहिए, लिखे जाने चाहिए। पांचवी गाइडलाइन है टेबल बनाते टाइम यूज ऑफ जीरो मीन्स जीरो शुड बी यूज्ड only to indicate the quantity of a variable. It should not be used to indicate the non-availability of data। यानी कि जीरो का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब आइटम की वैल्यू ही जीरो हो। अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमें डैश का यूज़ करना चाहिए। जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, यदि 30 के 30 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं तो अब्सेंट स्टूडेंट हो गए जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिखा जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता है कि कितने बच्चे अब्सेंट हैं तो आप जीरो नहीं लिखेंगे, तो तब आप लिखेंगे डैश, यानी कि ये नॉन अवेलेबिलिटी को शो करता है, हमें इसके बारे में नहीं पता है, ये शो करेगा ये। तो जीरो का यूज़ तभी करना चाहिए जब क्वांटिटी वेरिएबल की जीरो हो। उसके बाद में है अगला पॉइंट हेडिंग। हेडिंग शुड बी generally be written in the singular form. For example, in the column indicated goods, the word good should be used, not goods। मतलब जो भी हम हेडिंग दें वो सिंगुलर सेंस में हो, प्लूरल सेंस में ना हो। उसके बाद में अगला पॉइंट है एब्रीविशंस। जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए हम एमपी यूज़ कर लें, यूपी के लिए हम उत्तर प्रदेश के लिए हम यूपी यूज़ कर लें। जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं टेबल बनाते टाइम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें, शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फुटनोट। फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। फुटनोट तभी दिए जाने चाहिए टेबल में जब उनकी ज़रूरत हो, यूज़ अदरवाइज फुटनोट का नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है यूनिट्स। टेबल में जो डाटा हम शो कर रहे हैं वो किस यूनिट में है। मान लीजिए हम वीट का प्रोडक्शन शो कर रहे हैं तो वो 1000 किलोग्राम में है, क्विंटल में है या टन में है, जिनमें भी हैं उस यूनिट को लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में है परसेंटेज एंड रेशो। टेबल में जो डेटा हम दे रखे हैं हमने उनके परसेंटेज और रेशियो भी हमें शो करने चाहिए। उसके अलावा वो डेटा जो हम शो कर रहे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका सोर्सेज क्या है, उस सोर्स को भी
लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में है साइज ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का साइज यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, इक्वल हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह रो का जो साइज है वो भी इसी के अकॉर्डिंग, रो की जो विड्थ है, जो लेंथ है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, टेबल है वो सिंपल हो, इकोनॉमिकल हो और अट्रैक्टिव हो। जो टेबल हम बनाएं वो सिंपल हो, इकोनॉमिकल हो। किस बेस पर इकोनॉमिकल हो? टाइम के बेस पर, मनी के बेस पर, एफर्ट्स के बेस पर, और अट्रैक्टिव हो। टेबल इस तरह से बनाए कि वो रीडर का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमने किया है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने की इस चैप्टर में दो वे हैं डाटाज को प्रेजेंट करने के। पहला टेक्सचुअल, दूसरा टेबुलर। जब डाटाज को हम टेक्स्ट या पैराग्राफ के थ्रू शो करते हैं तो उस फॉर्म को कहा जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और जब हम डाटाज को टेबल के थ्रू शो करते हैं तो उस फॉर्म को कहा जाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल क्या होती है? टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल है वो अरेंजमेंट होती है रो और कॉलम्स का। इस टेबल के कुछ कंपोनेंट होते हैं, टोटल 8 कंपोनेंट हैं। उसके बाद में जब हम एक टेबल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन गाइडलाइंस का हमें यूज़ करना चाहिए, ये मैंने बताई है। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर में यहाँ तक आज पढ़ के देखिए। जिन चैप्टर्स के नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं वो नोट्स आप फेयर नोटबुक में लिखें। 3 चैप्टर भेजे जा चुके हैं, तीनों को लिखें और अपनी अटेंडेंस रोज़ सुबह सुबह ग्रुप पर ज़रूर सेंड करें और इसको सीरियसली लें। थैंक यू।